आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट में हम यहाँ पे एक देखिए आइस का हमने एक टुकड़ा लिया है और अभी ये आइस का जो पीस है इसका जो टेम्परेचर है अभी वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो देखिए इस आइस का हम इस ग्राफ से एक रिलेशन निकालेंगे और हम टाइम के रिस्पेक्ट में और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस आइस के पार्ट को समझेंगे और इसके स्टेट में हम चेंज करेंगे। हम इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आज जिस पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देंगे वो हीट हमें कांस्टेंट अमाउंट में देना है पहली बात, और उसके क्या रिजल्ट्स हमको दिखेंगे वो हमें 1 बाय 1 हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसको एक हीट देंगे और जब हम इसको हीट देंगे तो देखिए जिस प्रकार से लिखा हुआ है जो हीट होगा बिल्कुल कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी भी आइस पीस को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा। देखिए जैसे ही आइस का पीस जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 से ज़्यादा तो उस समय ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। फर्स्ट थिंग, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 0 पे फ्रीजिंग पे था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो जो कन्वर्जन भी हो रहा है वो 0 डिग्री पर ही हो रहा है। इसका मतलब वाटर जो मिल रहा है वो हमें 0 डिग्री पे मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक इस पूरे आइस को कंप्लीट वाटर नहीं बन जाता तब तक इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 0 डिग्री रहता है। और इस दौरान हम देखते हैं टाइम भी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। सो हम यहाँ पे आइस को जब टेम्परेचर देंगे तो उस स्थिति में हम देखेंगे क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट दिया है, टाइम लगातार इंक्रीज होता जाएगा और ये लाइन सीधी इसी तरह में मूव करती जाएगी क्योंकि हमें कंटिन्यूसली वाटर मिल रहा है। तो चलिए हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। सो देखिए बाय ज्योमेट्री हमने कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि जो वाटर कन्वर्ट हुआ है ये कंप्लीट 0 डिग्री पे हुआ है और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे हमें उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक ज्योमेट्री मिलेगी। और ये ज्योमेट्री जो आप देख रहे हैं रेड कलर ज्योमेट्री ये पूरी तरह से वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस प्रकार से देखेंगे आप कंप्लीट आइस वाटर में इस पॉइंट तक कन्वर्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ तक इस टाइम तक पहुँच गए और अब हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर दिए जा रहे हैं उस वाटर को। जैसे जैसे अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ से हम 0 से अब टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं और लगातार मान के चलते हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 हम बिल्कुल 100 तक पहुँच गए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस स्थिति में इस पॉइंट पर जाकर हम देखेंगे, क्योंकि देखिए टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ सीधा नहीं होगा, टेम्परेचर और ग्राफ टाइम के कारण एक ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट होता जाएगा और इस प्रकार से यहाँ तक इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। और हम जानते हैं कि जब वाटर 100 तक पहुँचेगा तो बिल्कुल अब वो बॉइलिंग सिचुएशन में आ जाएगा। तो वाटर विल एट 100 डिग्री एंड कन्वर्ट इनटू द स्टीम और वेपर। और जब ये स्टीम में इस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा तो देखिए यहाँ से फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम फिर से इसी वाटर को ध्यान से देख रहे हैं और इसका जो टेम्परेचर है अब वो बिल्कुल 100 डिग्री हो गया है। और अगेन हम फिर वही लॉ पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब जैसे जैसे वो 100 से आप जब टेम्परेचर देते जा रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन मिलेगी जब तक कि पूरा पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे भी आपने देखा था टेम्परेचर जब बिल्कुल कांस्टेंट था उसी टेम्परेचर के अंदर आइस से वाटर बना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बॉइलिंग से अब होने पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और इस स्थिति में भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस पूरे अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यूरिंग द वेपराइजेशन तक कंटिन्यूसली इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। सो आप देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री पर ही वाटर में स्टेट चेंज आया, यही कंटिन्यूस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे बॉइलिंग है स्टीम आया
और इसी स्टीम से लेकर जब तक पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक वो वेपराइजेशन होगा और उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इस प्रकार से द कांस्टेंट जो हम चीज पढ़ते हैं, द टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।